आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि एक फूड ब्लॉगिंग शुरुआत करने के लिए और उसके लिए दिक्कत होती है कि वेबसाइट कैसे बनाएं, तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि अगर आप फूड ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट कैसे बनाया जाता है। सारे डिटेल्स इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए डेमो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया है जिसका इंटरफेस देखने में आपको बहुत ही कूल और बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन दिखेगा। जैसे दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे आर्टिकल लिखेंगे आपका आर्टिकल कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे आपका जो टेस्टिमोनियल है आप यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे नीचे में जो भी आपका आर्टिकल्स होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से फिर से शो होगा और यहाँ पे आप ईमेल आईडी कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी यूजर आएगा वो अपने यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे तो आप उनको न्यूज़लेटर भेज सकते हैं। और लास्ट में फुटर सेक्शन आ जाता है जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। और अगर आप टॉप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ पेजेस मिल जाता है जो कि होम का होता है, उसके बाद अबाउट अस का, शेड्यूल का, कंटेंट्स का। तो दोस्त अगर आप यहाँ पे एडिशनल कोई पेजेस लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अगर मान लीजिए कि अगर हम कंटेंट्स वाला पेज देखें या अबाउट अस वाला पेज देखें तो भी आपको बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी पेज होगा सारे पेज आपको यहाँ पे अट्रैक्टिव दिखेगा और यहाँ पे अबाउट अस का है और अगर आप शेड्यूलिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से आप भी अपने लिए बहुत ही अट्रैक्टिव फूड ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। अब इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए दोस्त अपने को डोमेन नेम और होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले दोस्त डोमेन नेम वो होता है जैसे कि flipkart.com या amazon.in, इस तरह के जो भी नेम होते हैं वो डोमेन नेम कहलाते हैं। तो दोस्त इस तरह की डोमेन नेम आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको एक डोमेन नेम मिल जाएगा। उस डोमेन नेम को यूज करके आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत दोस्त ये आती है कि अब उस वेबसाइट को स्टोर करने के लिए अपने को एक होस्टिंग बाय करना पड़ेगा। तो होस्टिंग अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे होस्टिंग कंपनी तो बहुत सारे आपको होस्टिंग कंपनी मिल जाएगी जहां से आप होस्टिंग परचेज कर पाएंगे। लेकिन दोस्त अगर आप मेरा रिकमेंडेशन चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन होस्टिंग। अगर आप यहाँ पे गूगल पे टाइप करेंगे hostingr.in तो ये वाली जो वेबसाइट है hostingr.in, ये वेबसाइट ओपन हो जाती है और यहाँ पे आपको जो होस्टिंग मिलता है बहुत ही बेहतरीन मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे फीडबैक जो मिला है इनको, यहाँ पे 23,786 यहाँ पे रेटिंग मिला है ट्रस्ट पायलट पे। उसके बाद यहाँ पे गूगल की रेटिंग की बात करें तो 1237 है जो कि 4.8 की रेटिंग है और ट्रस्ट पायलट पे 4.6 की रेटिंग है और यहाँ पे होस्ट एडवाइस पे भी 4.6 की रेटिंग है और WP बिगिनर पे भी 4.7 की रेटिंग है। तो दोस्त आप यहाँ से होस्टिंग को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 24 आवर्स आपको सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि 3 प्लान यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन दोस्त आप यहाँ पे चौथा प्लान भी इनका देख पाएंगे। होस्टिंग पाएंगे और वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका चौथा प्लान भी दिख जाएगा, जहां से दोस्त आपको जो भी प्लान इनका बेहतर लगे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से प्लान बाय कर सकते हैं। तब यहाँ पे दोस्त यहाँ पे एक सिंगल वेबसाइट के लिए होस्टिंग आता है जो कि यहाँ पे नॉर्मल वेबसाइट के लिए होता है। तो दोस्त अगर आप नॉर्मल वेबसाइट अगर यूज करना चाहते हैं तो दोस्त यहाँ पे इनका जो सिंगल वेबसाइट वाला होस्टिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेबसाइट आप होस्ट कर पाएंगे और दूसरी जो चीज होती है यहाँ पे 50 GB आपको SSD स्टोरेज मिल जाता है जहाँ पे अपने वेबसाइट को आप ऑनलाइन रख पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे वीकली बैकअप मिलता है और एक ईमेल आईडी भी आपको मिलता है, अनलिमिटेड फ्री SSL मिलता है, प्लस यहाँ पे 100 GB बैंडविड्थ मिलता है। लेकिन यहाँ पे फ्री जो डोमेन नेम होता है वो यहाँ पे आपको फ्री में नहीं मिलता है। इसके लिए दोस्त अपने को सेकंड प्लान बाय करना पड़ेगा जो कि 149 रुपये के पर मंथ के हिसाब से मिलता है और यहाँ पे आप 100 वेबसाइट होस्ट कर पाएंगे। मान लीजिए कि फ्यूचर में चल के 1-2 और वेबसाइट आप बनाते हैं तो उसके लिए अलग से आपको होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप सिंगल वाला आप होस्टिंग खरीदेंगे तो वहाँ पे आपको फिर से दूसरा होस्टिंग आपको बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप 100 वेबसाइट वाला होस्टिंग बाय करेंगे तो यहाँ पे आप 100 वेबसाइट तक आप इस होस्टिंग के ऊपर होस्ट कर पाएंगे। साथ में आपको 100 GB SSD मिल जाता है, वीकली बैकअप मिल जाता है, फ्री SSL मिल जाता है और यहाँ पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है। साथ में आपको .com या .in जो भी एक्सटेंशन की आपको डोमेन नेम चाहिए वो डोमेन नेम फ्री में मिल जाता है जो कि 1000 रुपये के समथिंग के आसपास डोमेन नेम होता है। तो दोस्त आपको यहाँ पे एक फायदा हो जाता है कि डोमेन नेम फ्री में मिल जाता है। तो दोस्त मेरे हिसाब से आप सेकंड वाला प्लान को बाय कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप फ्यूचर में चल के 1-2 और वेबसाइट बनाते हैं तो इस पे होस्ट कर पाएंगे और साथ में आपके वेबसाइट पर अगर ज्यादा ट्रैफिक आता है तो ये वाला जो प्लान है इनका ये आपके लिए परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि वहाँ पे 139 रुपया शो हो रहा था और यहाँ पे 119 रुपया हो गया। तो यहाँ पे इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल गया। अगर दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे इनका प्लान नीचे में आएंगे तो यहाँ पे 48 महीने का प्लान है।
तो यहाँ पे 48 महीने में आप देखेंगे कि यहाँ पे 20% एडिशनल डिस्काउंट मिल चुका है। इसके लिए दोस्त अगर आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो दोस्त वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं दे दूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके बाय करेंगे तो आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। 20% का डिस्काउंट करके यहाँ पे 6,751 रुपए की होस्टिंग होती है। अगर आप 24 महीने के लिए होस्टिंग बाय करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके बाय करेंगे तभी जाके आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे भी 20% का एडिशनल डिस्काउंट हुआ जो कि 4,000 के समथिंग यहाँ पे होस्टिंग मिल रहा है। अगर दोस्त हम लोग 1 साल के लिए बात करें तो यहाँ पे 1 साल के लिए भी अपने को होस्टिंग मिल जाता है, जिसमें भी 20% का अपने को डिस्काउंट एडिशनल मिल जाता है। यहाँ पे 412 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे मिल चुका है, जैसे दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्त अगर आप यहाँ पे डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप बाय करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन दोस्त अगर आप 1 महीने के लिए होस्टिंग बाय करेंगे तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा और यहाँ पे जो रिन्यूअल प्राइस होगा सेम होगा। अब मेरे हिसाब से दोस्त आप ज्यादा से ज्यादा दिन के लिए होस्टिंग लीजिए, मान लीजिए कि 24 महीने या 48 महीने के लिए। इसमें आपको पैसे की बचत होता है और इनका जो रिन्यूअल प्राइस होता है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय के लिए होस्टिंग लीजिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी आप यहाँ से होस्टिंग बाय कर लीजिए और यहाँ पे एक डोमेन नेम आप फ्री में क्लेम कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अपने होस्टिंग पे और वहां पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने होस्टिंग पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं अपने डोमेन को भी सिलेक्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने डोमेन को सिलेक्ट करता हूँ, सब डोमेन को, और यहाँ पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सब डोमेन को सिलेक्ट कर लिया। सब डोमेन सेलेक्ट करने के बाद दोस्त अपने को थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपके केस में डायरेक्ट इंस्टॉल वर्डप्रेस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अनदर का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले से वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रखा हूँ इसलिए ऑप्शन आ रहा है। फिर भी दोस्त मैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं तो दोस्त यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे अपने साइट का टाइटल डालना होता है, उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालना होता है, जिस ईमेल आईडी से आप आगे चल के लॉग इन कर पाएंगे, और यहाँ पे यूजर नेम से भी आप लॉग इन कर पाएंगे। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए और यहाँ पे एक अपना यूजर आईडी क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड को कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद दोस्त आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल पे का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्त हम लोगों का जो वर्डप्रेस है यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अपना जो वर्डप्रेस है इंस्टॉल हो चुका है, तो अपने को यहाँ पे एडमिन पैनल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपना जो वेबसाइट है, वेबसाइट का डैशबोर्ड जो होता है ऑटो रीडायरेक्ट होकर यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पे अपने को लॉगिन नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप होस्टिंगर पे आएंगे और यहाँ पे एडमिन पैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटो रीडायरेक्ट होकर आपका वेबसाइट का एडमिन पैनल ओपन हो जाता है, लॉगिन हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे आपका जो एडमिन पैनल है अगर लॉगिन नहीं होता है तो आप अपनी वेबसाइट के यूआरएल के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे wp -admin डालना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे लॉगिन सेक्शन आ जाएगा, जो आपने वहाँ पे ईमेल आईडी या यूजर आईडी बनाया था उस यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के अपने वेबसाइट को लॉगिन कर पाएंगे। तो लॉगिन करने के बाद दोस्त अपने को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों अपने को नीचे में आना है और यहाँ पे सेटिंग्स पे आना है, और सेटिंग्स पे आने के बाद दोस्तों अपने को जनरल सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जनरल सेटिंग्स पे आप दोस्त जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपके साइट का जो भी टैगलाइन हो तो आप अपने साइट का यहाँ पे टैगलाइन डाल दीजिए। उसके बाद दोस्त अपने को थोड़ा सा नीचे आना होता है और यहाँ पे साइड लैंग्वेज आता है तो इसको आप रहने दीजिए। उसके नीचे यहाँ पे टाइम जोन आता है, यहाँ पे टाइम जोन पे आना है और यहाँ पे एशिया के अंदर आना है, और एशिया के अंदर आप आइएगा तो आपको कोलकाता मिल जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कोलकाता मिल गया और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अगर डेट फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब अपने को यहाँ पे परमालिंक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे पोस्ट नेम पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इतना काम करना होता है। अब अपनी वेबसाइट का अगर आप डैशबोर्ड का होम पेज को चेक करेंगे तो यहाँ पे आना है और अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है, अपनी वेबसाइट का होम पेज कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। तो दोस्त आपको यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपने को एक थीम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए दोस्त अपने को अपीयरेंस पे आना है और यहाँ पे थीम्स पे क्लिक कर देना है। थीम्स पे दोस्त आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू थीम का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ ये एक्स्ट्रा वाला ऑप्शन नहीं मिलता है तो दोस्त अपने को यहाँ पे सर्च बॉक्स में एक्स्ट्रा सर्च कर लेना है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल इसको अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लेना है। अब ये जो थीम है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है कि एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। तो ये जो थीम है अपनी वेबसाइट के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्त अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो इसके अंदर कोई चेंजेस आ गया है। जैसे दोस्त आप देख पा रहे हैं अपने वेबसाइट का होम पेज कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन हम लोगों ने जो डेमो देखा था उस तरह से नहीं दिख रहा है।
अब अपने को फिर से अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आना है और यहाँ पे प्लगइन सेक्शन पे आना है और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे प्लगइन सेक्शन पे आने के बाद दोस्तों अपने को यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है टेम्परली। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप टेम्परली सर्च करेंगे। अब कुछ इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद दोस्त अपने को ये जो पहली नंबर जो प्लगइन आती है, इस प्लगइन को अपने को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। इसका जो अपडेट आया है 2 सप्ताह पहले ही इसका अपडेट आया है। और साथ में अगर इसका एक्टिव इंस्टॉलेशन की बात करें तो 2 लाख प्लस लोगों ने इसको इंस्टॉल कर रखा है और 86 प्लस रिव्यू भी यहाँ पे इसको रेटिंग भी मिला है। तो अब ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब अपने को यहाँ पे इस प्लगइन को एक्टिवेट कर देना है। अब यहाँ पे प्लगइन जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब अपने को यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए दोस्त आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। हम साइन अप पे क्लिक करेंगे, फ्री साइन अप पे, और यहाँ पे अपना डिटेल्स डाल के हम लोग यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे। तो अपना डिटेल्स डाल लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से डिटेल्स अपना फिल करने के बाद यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है और अपने मेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जिससे कि हम लोगों को अपने मेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे अपना यूज नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे टेम्प ईमेल यहाँ पे यूज किया। तो यहाँ पे अपने को एक मेल आ चुका है वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे इस मेल को हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद मेरा यहाँ पे जो अकाउंट है वेरीफाई हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट यहाँ से यूज करेंगे। अब यहाँ पे दोस्त हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सर्च करेंगे बिट साइज। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्योंकि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा जो भी इंग्लिश होता है उसे मैं सही से पढ़ नहीं पाता हूँ। तो यहाँ पे आप स्पेलिंग देख लीजिए, BITE साइज कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पे टेम्पलेट शो होगा। तो अब अपने को क्या करना है कि इस पे अपने को क्लिक करना है और इसको व्यू करना है। और व्यू करने के बाद दोस्त यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो टेम्पलेट है इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के यहाँ पे टाइटल आएगा। तो आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है आप यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल से आपको इंस्टॉल और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स है और जो भी इस टेम्पलेट के अंदर जो भी इमेजेस है सारे यहाँ पे इंपोर्ट होना शुरू हो चुका है। तब अपने को कुछ ऐसा ही करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे टेम्पलेट जो है इंपोर्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पे विजिट योर वेबसाइट पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। या तो आपका जो होम पेज था उसको आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ अब यहाँ पे जो अपने होम पेज का इंटरफेस है यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इसलिए हो गया क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि इस टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लिया है। अब इसको एडिट करना भी बहुत ही आसान है। तो दोस्त अपनी वेबसाइट के यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ सकते हैं और यहाँ पे इसको एडिट करने के लिए दोस्त आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे सिंपल सा दोस्त बहुत ही इसको एडिट करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंटर यूज हुआ है। तो एलिमेंटर यूज हुआ है तो दोस्त आपको यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हर एक चीज को आप एडिट कर पाएंगे। इस इमेज को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, यानी हर एक चीज को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने इस वेबसाइट को कस्टमाइज कर पाएंगे। अब यहाँ पे एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद दोस्त अपने को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्त यहाँ पे जो भी चीजें आपको चेंज करना है, सिंपल से अगर बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है तो दोस्त आपको यहाँ पे टॉप में यहाँ पे आपको बटन यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और स्टाइल पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो बैकग्राउंड में जो ये चीज लगा है ना यहाँ पे है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो ये इमेज लगा हुआ है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं बैकग्राउंड में अगर ये वाला यूज कर लूँ तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज है यहाँ पे प्रॉपर चेंज हो चुका है, कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ के इसके ऊपर जो टेक्स्ट है ना इस टेक्स्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मैं इतना दूर में अगर उर्दू वेब लिख दूँ तो यहाँ पे हर एक चीज भी चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो दोस्त आप इस तरह से हर एक चीज को चेंज कर सकते हैं। और ये जो इमेज है ना यहाँ पे दिया गया तो यहाँ पे आप आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इस इमेज को भी आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आप इमेज यहाँ पे लगाना चाहें कुछ इस तरह से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लीजिए कि जो इमेज है बैकग्राउंड इसका इरेज करके आप लगा सकते हैं क्योंकि इस इमेज पे बैकग्राउंड नहीं है। तो मैं चलिए हम यहाँ पे कोई और इमेज यूज कर लेते हैं, या तो मैं इस इमेज को यूज कर लेता हूँ। जो भी आपको इमेज अच्छा लगे आप उस इमेज को यहाँ पे अपलोड करके यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी चीजें आपको चेंज करना है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे हर एक चीज को आप चेंज कर पाएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए इस सेक्शन को अगर आपको एडिट करना है, यहाँ पे स्टाइल पे आप आएंगे तो यहाँ पे जो कलर दिया गया है ना बैकग्राउंड में आप इस कलर को भी आप कुछ इस तरह से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे दोस्त आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक चीज को आप अपने मुताबिक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फुली आपको कंट्रोल मिल जाता है आपकी वेबसाइट का। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इसका जो है टेक्स्ट अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो आइकन लगा हुआ है ना, आइकन इमेज लगा हुआ है तो आप इसको भी आप यहाँ से
चेंज कर सकते हैं, दूसरा आइकन कर सकते हैं या तीसरा कर सकते हैं। मान लीजिए इस इमेज को मैं यहाँ पे आइकन के तौर पे ले लिया तो यहाँ पे इमेज आ गया और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यानी अपने इस वेबसाइट को फुली कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी चीजें है उसको हटा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पॉपुलर कंटेंट आ रहा था ना, पॉपुलर कोर्सेस आ रहा था, तो आप यहाँ पे अगर ब्लॉग के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आप नाम चेंज करेंगे और यहाँ पे जो कोर्सेस है ना इसको आप पॉपुलर ब्लॉग्स कर सकते हैं, आप या आर्टिकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ चेंजेस करना है और यहाँ पे एक सेक्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे ब्लॉग। तो ब्लॉग सर्च करेंगे तो दोस्त कुछ इस तरह के आपको सेक्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस सेक्शन को उठा के ला के रख देना है। अब इसके अंदर जो भी आप आर्टिकल लिखेंगे तो यहाँ पे आपका आर्टिकल शो होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे इसलिए कुछ नहीं शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई आर्टिकल अपने साइड पे नहीं है। तो यहाँ पे अपने आर्टिकल को फिल्टर भी कर सकते हैं, जो भी कैटेगरी आप यहाँ पे शो कराना चाहते हैं करा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे पोस्ट आ रहा है, यहाँ पे पेजेस शो करा सकते हैं, यहाँ पे लैंडिंग पेज करा सकते हैं, यहाँ पे मैनुअल सिलेक्शन कर सकते हैं और यहाँ पे डायनेमिक का ऑप्शन आता है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो भी कैटेगरी बनाएंगे उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं बनाया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं आ रहा अभी। और यहाँ पे लेआउट को भी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेआउट का जो है 4 कॉलम्स के अंदर यहाँ पे लेआउट्स के अंदर दिखेगा। और जो लेआउट है जो मंसूरी है, आप ग्रेड करना चाहते हो तो ग्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मंसूरी ही रहने दीजिए क्योंकि मंसूरी वाला बहुत अच्छा दिखता है यहाँ पे। और शो लोड मोर का अगर ऑप्शन आप रखना चाहते हो तो रख सकते हैं या। और यहाँ पे इमेजेस का आता है, जो इमेजेस का जो साइज होगा इस साइज को भी अगर आप यहाँ पे कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी सेटिंग्स करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हाईपी क्लाइंट्स का आपका यहाँ पे टेस्टिमोनियल है। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, अगर आपके पास कोई क्लाइंट है उसका अगर रिव्यू है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अन्यथा इस सेक्शन को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर से आते हैं यहाँ पे आवर क्लासेस। तो यहाँ पे भी आप ब्लॉग सेक्शन या किसी और अदर कैटेगरी का यहाँ पे पोस्ट को शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए अगर किसी कैटेगरी का अगर आप यहाँ पे पोस्ट शो कराना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अन्यथा इस सेक्शन को भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से कर सकते हैं। और इस सेक्शन को हटाना यहाँ पे लगाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आता है न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब का बटन आता है। तो यहाँ पे कोई भी यूजर अगर न्यूज़लेटर आपका चाहता है तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालेगा और यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेगा। तो कुछ इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को फुली कंट्रोल कर पाएंगे और एडिट कर पाएंगे। तो इतना काम करने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे मान लीजिए इसका बैकग्राउंड कलर अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्टाइल पे आते हैं और यहाँ पे जो भी कलर दिया गया ना तो आप उसको कंट्रोल कुछ इस तरह से कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। अब इतना करने के बाद दोस्तों अपने को हेडर और फूटर रह गया चेंज करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से व्यू पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने वेबसाइट के होम पेज पे आ गए हैं। अब यहाँ पे अपने होम पेज पे आने के बाद दोस्तों आपने जो भी चेंजेस यहाँ पे किया था यहाँ पे सारे चेंजेस यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे जो आपका ब्लॉग सेक्शन है यहाँ पे शो होगा, लेकिन आप जो ब्लॉग डालेंगे वही शो होगा यहाँ पे। अब अपने को ये जो हेडर सेक्शन है ना और ये अपना जो फुटर सेक्शन है इसे चेंज करने के लिए दोस्त अपने को अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर चलना है। यहाँ पे अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद दोस्तों अपने को क्या करना होगा कि एक एलिमेंटर को यूज करना पड़ेगा। ये जो हेडर है ना इस हेडर को चेंज करने के लिए अपने को यहाँ पे अपने वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे टेम्पलेट्स पे आप आएंगे तो यहाँ पे सेव टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिलेगा या तो थीम बिल्डर का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे थीम बिल्डर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेडर दिया गया है, लेकिन इसको एडिट करने के लिए दोस्त आपको इस एलिमेंटर को प्रो करना पड़ेगा, यानी इसका प्रो वर्जन अपने को यूज करना पड़ेगा। तो एलिमेंटर प्रो के लिए दोस्त आप गूगल पे सर्च मारेंगे एलिमेंटर प्रो तो दोस्त आपको बहुत महंगा मिलेगा। अगर आप वहां से बाय करना चाहते हैं तो दोस्त आप बाय कर सकते हैं इस एलिमेंटर प्रो को, या तो दोस्त आप themeraja.com की वेबसाइट पर आ जाइएगा। यहाँ पे आपको गूगल पे टाइप करना है themeraja.com और इस themeraja.com की वेबसाइट पे आने के बाद दोस्त अगर आप लाइसेंस में अगर आप चाहते हैं इस एलिमेंटर प्रो को बाय करना तो दोस्त आप यहाँ से एलिमेंटर प्रो को बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाता है एलिमेंटर प्रो। तो यहाँ पे आपको 699 में मिल जाएगा, जो कि लाइसेंस की इसके साथ मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे 699 रुपया नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जीपीए लाइसेंस में मात्र 99 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पे एलिमेंटर यहाँ पे देखेंगे ये वाला एलिमेंटर जीपीए लाइसेंस में आपको 99 रुपये में मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको 1 साल तक अपडेट इसका मिलता रहेगा। तो आपको दोस्त आना है यहाँ पे और यहाँ से एलिमेंटर प्रो को बाय कर लेना है, जो कि 99 में मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे 0 प्राइस है और यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे मेंबरशिप इसका ले रखा हूँ। तो मेंबरशिप लेने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितने सारे प्रोडक्ट है उन सारे प्रोडक्ट को मैं फ्री में डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेंबरशिप लेके रखा है, तो यहाँ पे मेरे को एलिमेंटर प्रो का पेज बिल्डर यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं इस पेज बिल्डर को यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों हम लोग अपने वेबसाइट का जो हेडर सेक्शन है और फुटर सेक्शन है उसको हम लोग एडिट कर पाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि एलिमेंटर प्रो जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है।
तो अपने वेबसाइट के अंदर आना है, डैशबोर्ड के अंदर आना है और यहाँ पे हम लोग बैक हो जाएंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे प्लगइन सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने को यहाँ पे अपलोड प्लगइन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने कंप्यूटर के अंदर से इस प्लगइन को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड हुआ है जिप फॉर्मेट में मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोगों को इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो फोल्डर है एक्सट्रैक्ट होके कुछ इस तरह के यहाँ पे फोल्डर देखने को आपको मिलेगा। तो इसके अंदर से हम लोगों को दो एलिमेंटर मिलेगा, एक फ्री वाला मिलेगा, एक प्रो वाला मिलेगा। तो हम लोग फ्री वाला को पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं, तो प्रो वाला को इंस्टॉल करना है। तब यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो फोल्डर है एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अनजिप वाला जो फोल्डर है इसको हम लोग ओपन करेंगे और यहाँ पे अनजिप वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो प्रो वाला प्लगइन है इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे प्लगइन जो है इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर देंगे। अब अपने वेबसाइट का जो ये हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन है इसको हम लोग एडिट कर पाएंगे। तो इसको एडिट करने के लिए दोस्त आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देना है और यहाँ पे एडिट वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, एडिट विथ एलिमेंटर, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको हेडर सेक्शन भी एडिट करने का और फुटर सेक्शन भी एडिट करने का ऑप्शन मिल चुका है। तो आपको यहाँ पे हेडर वाला के सामने आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके ऊपर जो हेडर लगा है ना आपके वेबसाइट के ऊपर, उस हेडर को एडिट कर पाएंगे। और यहाँ पे आप जो भी एडिट करना चाहते हैं उसे आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे लोगो को चेंज करना है तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे इमेज मिलेगा और यहाँ पे आपको जो भी लोगो हो उसको अपलोड कर लीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करके और यहाँ पे आपका जो लोगो है चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का जो लोगो है चेंज हो चुका है। इसके बाद दोस्त अगर आप इस मेन्यू के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो अपने को मेन्यू क्रिएट करना पड़ता है। अगर मान लीजिए सर्च वाला जो यहाँ पे आइकन दिख रहा है इसको चेंज करना है तो इस पर क्लिक कीजिए और इसका सर्च का जो साइज है, यहाँ पे आइकन का जो साइज है आप घटा बढ़ा सकते हैं। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कुछ इस तरह से इसका कलर वलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्त आप चेंज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू के अंदर अगर आपको कस्टमाइज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसका कलर वलर अगर आपको चेंजेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे मेन्यू मिलता है। और यहाँ पे अगर इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कुछ इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी चीज़ें है आप उस सब चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ पे अपडेट आपको कर देना है। और यहाँ पे अगर आपको फुटर को चेंजेस करना है तो यहाँ पे एडिट फुटर पे क्लिक कर दीजिए यहीं से और इसका जो भी फुटर के अंदर जो भी कंटेंट यहाँ पे है उस सारे कंटेंट को आप चेंज कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर जो भी चीज़ें है तो यहाँ पे अगर आप अपना एड्रेस डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, अन्यथा आप यहाँ से कट करके हटा दीजिए। यहाँ पे अपना नंबर डालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से अपना नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल, जो भी चीज़ें डालना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ पे खुल जाएगा और यहाँ पे अपना नंबर जो भी है आप उसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे नंबर जो भी चीज़ें कंटेंट आपको चेंज करना है, सिंपल सा उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे जो लास्ट में फुटर सेक्शन आता है आप इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्त यहाँ पे लिखा है तो आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें आप उसे लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं और यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको चेंजेस करना है आप इस तरह से कर सकते हैं। एलिमेंटर से आप बहुत ही आसानी से हर एक चीज़ को चेंज कर पाएंगे। अब यहाँ पे अपने वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं। यहाँ पे होम पेज पे आने के बाद दोस्त यहाँ पे अबाउट अस मिलेगा और यहाँ पे कुकिंग क्लास मिलेगा। तो इसको आप मेन्यू को के अंदर से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अबाउट अस पे आएंगे तो अबाउट अस वाला पेज भी आप कुछ इसी तरह से चेंजेस कर पाएंगे। यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करके और कंटेंट्स वाला भी पेज कुछ इसी तरह से चेंजेस कर पाएंगे, हर एक चीज को चेंजेस कर पाएंगे। और यहाँ पे जो भी अगर आप पोस्ट लिखना चाहते हैं, जो भी इस पे आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्त आप यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे ऑल पोस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो डमी पोस्ट जो दिख रहा है तो इसको डिलीट कर देना है और यहाँ पे न्यू पोस्ट लिखने के लिए ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आप पोस्ट राइट करना चाहते हो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक मैं पोस्ट ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट को ओपन किया और यहीं से कोई एक पोस्ट मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए कि ये जो फनी शायरी है इन हिंदी, तो मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूँ। डमी सिर्फ टेस्ट पर्पस में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइटल उठा लेता हूँ इसका। तो यहाँ पे मैंने टाइटल ले लिया और अपने वेबसाइट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे टाइटल की जगह पे टाइटल डाल देते हैं। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है ना, तो हम यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को सारे को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं जितना हमें रखना है। और यहाँ पे मैंने कॉपी किया और अपनी वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से आप यहाँ पे जो भी आए और यहाँ पे अगर ये चीज़ें आया है ना, ये ऐड वाला सेक्शन है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोगों को वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट है आप कुछ इस तरह से यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आपको पोस्ट डालने नहीं आता है तब यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी कैटेगरी आप बनाएंगे तो यहाँ पे एक ब्लॉग्स का सेक्शन बना है। तो अगर आप फूड पे ब्लॉगिंग करते हैं तो अगर आप रेसिपी के हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बना सकते हैं।
ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लेटेस्ट जॉब कर देता हूँ और ऐड कैटेगरी मैंने कर दिया। अब यहाँ पे अपने को पब्लिश कर देना है, टैग डालना है तो डाल सकते हैं, फीचर इमेज लगाना है तो आप फीचर इमेज भी यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो फीचर इमेज के लिए दोस्त आपको क्या करना है, नीचे में आना है और यहाँ पे सेट इमेज पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं ये जो इमेज है ना, इस इमेज को भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे फीचर इमेज लगाने के लिए सेट फीचर इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड कर लेना है, या जो भी आपको इमेज अपलोड करना है तो सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर से अपलोड कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे अपने कंप्यूटर से एक इमेज को अपलोड कर लिया और यहाँ पे सेट फीचर पे क्लिक कर देते हैं और इस पोस्ट को अपडेट करके यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोगों का जो पोस्ट है किस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी दोस्त आप देखेंगे कि कुछ हम लोगों का जो पोस्ट है कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, कुछ इस तरह से यहाँ पे पोस्ट सेक्शन दिखेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग होम पेज चेक करें, अपने वेबसाइट का जो होम पेज है, अगर यहाँ पे चेक करें हम लोग, तो हम लोगों का जो यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे एक पोस्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पे एक ब्लॉग हम लोगों का आ चुका है। तो यहाँ पे जितने भी आप ब्लॉग डालेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन आ जाएगा। तो दोस्त आप इस तरह से अपने लिए बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग साइट बना सकते हैं। तो दोस्त अगर आपको कोई जीपीएल लाइसेंस के अंदर थीम और प्लगइन बाय करना है तो आप themeradar.com की वेबसाइट पे आके यहाँ से बाय कर सकते हैं। दोस्त अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्त, फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक जय हिंद।